ये एक फेमस जापानीज एनिम सीरीज है। सीरीज के शुरू में हम यूजी नाम के एक लड़के को देखते हैं। वो आँख खुलता है तो देखता है उसे किसी जुजुत्सु जादूगर ने बंदी बनाया हुआ था। सीन शिफ्ट होता है तो हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। यूजी का उसके दादा के अलावा कोई नहीं होता। जब वो हॉस्पिटल में अपने दादा से बात करने के लिए कॉल करता है तो उसके दादा बात करने से इनकार कर देता है। उसके बाद हम फुशिगुरु नाम के लड़के को देखते हैं। वो यूजी के स्कूल के बाहर कोई चीज ढूंढ रहा था जो उसे नहीं मिलता। नेक्स्ट सीन में हम यूजी को लाइब्रेरी में देखते हैं। उनका एक हॉरर ग्रुप होता है जिसमें वो, उसके सीनियर और उसके टीचर थे। वो लोग भूतिया चीजों पर एक्सपेरिमेंट करते थे। उनके पास स्कूल के प्रेसिडेंट आते हैं और कहते हैं, क्या तुम लोगों को यहाँ टाइम पास करने के लिए रखा गया है? मुझे अपने रिसर्च की रिपोर्ट दो। फिर सीनियर लड़की रिपोर्ट निकालती है। वो कहती है, हमने रग्बी प्लेयर्स के बीमार होने का रिपोर्ट निकाले है। उनके बीमार होने से पहले उन्हें कुछ अजीब आवाज सुनाई दी। इसी सिलसिले में हम 30 साल पुराने न्यूज़पेपर निकाले हैं जिसमें एक आदमी का इसी जगह पर मौत हुआ था और रग्बी प्लेयर्स के बीमार होना उसी की आत्मा की वजह से है। प्रेसिडेंट यूजी से कहता है, यूजी तुम यहाँ नहीं रह सकते। एक ग्रुप के लिए 2 ही मेंबर्स काफी है। तब वह कोच आकर कहता है, यूजी नेशनल जीतने के लिए हमें तुम्हारी जरूरत है। यूजी कहता है, मुझे गेम में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। कोच कहता है, आज तुम मेरे साथ एक मैच खेलोगे। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें लेने के बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें स्पोर्ट्स ज्वाइन करना है। इसमें यूजी भी मान जाता है। हम फिर से फुशिगुरु को देखते हैं। वो अभी तक उस चीज की तलाश में था। खेल के मैदान में यूजी के कोच अच्छा स्कोर करता है। फिर जब यूजी की बारी आती है तो वो इतनी जोर से बॉल मारता है कि गोल पोस्ट ही तोड़ देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि यूजी स्पोर्ट्स में काफी अच्छा है, इसलिए उसका कोच उसे स्पोर्ट्स में लेना चाहते थे। उसके सीनियर कहती है, वैसे तुम स्पोर्ट्स में काफी अच्छे हो, तुम इसे क्यों नहीं ज्वाइन करते? वो कहता है, मुझे हॉरर क्लब ही पसंद है। फुशिगुरु भी वहाँ पर था। यूजी जब फुशिगुरु के पास से गुजर रहा था, उससे फुशिगुरु को कुछ डार्क एनर्जी महसूस होता है, लेकिन यूजी बहुत स्पीड से भाग रहा था तो फुशी उसे रोक नहीं पाता। यहाँ से वो अपने दादा से मिलने हॉस्पिटल जाता है। उसके दादा कहता है, सुनो यूजी, तुम अभी जवान हो, इसलिए दूसरों की मदद करो। कम से कम अपने आसपास के लोगों की मदद करने की कोशिश करो और मदद के बदले कुछ एक्सपेक्ट मत करना। जितने हो सके उतने लोगों को बचाओ, ज्यादा नहीं तो सिर्फ एक ही को बचाओ। जब तुम मरोगे तो तुम्हारे पास कई लोग होने चाहिए। मैं नहीं चाहता तुम मेरी तरह इस उम्र में अकेले हो जाओ। इतना कह के उसके दादा खामोश हो जाता है। फिर वो दादा को बुलाता है तो वो जवाब नहीं देते। उसके दादा मर चुके थे। उसे बहुत बुरा लगता है। वो हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करता है। तभी फुशिगुरु आता है। फुशिगुरु कहता है, तुम्हारे पास जो शापित चीज है वो मुझे दे दो। यूजी को थोड़ा अजीब लगता है। फुशिगुरु उसे उस लापता चीज की तस्वीर दिखाता है। यूजी कहता है, ये मुझे मिला था लेकिन ये मेरे सीनियर को पसंद आ गई तो उसने रख ली। वैसे ये शापित कैसे है? फुशिगुरु कहता है, जापान में हर साल कम से कम 10,000 से ज्यादा लोग मरते हैं या फिर गायब होते हैं। ज्यादातर घटनाएं शापों की वजह से होता है। स्कूल्स और हॉस्पिटल्स जैसे जगहों में बहुत सारे नेगेटिव एनर्जी जन्म लेती है। तकलीफ, पछतावा, शर्मिंदगी की वजह से शाप जन्म लेते हैं। इसलिए स्कूल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक शापित चीज रखते हैं और वही शापित चीज तुम्हें मिली है। एक ताकतवर शाप किसी जगह को प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन जब वो बहुत पुराना हो जाती है तो उसके सील कमजोर होने लगती है और उसके आसपास के दूसरे शापित चीजों को और ताकतवर बना देती है। यूजी फुशिगुरु को वो बॉक्स देता है। फुशिगुरु देखता है कि वो बॉक्स खाली है। फुशिगुरु कहता है, वो चीज कहाँ है? यूजी जवाब देता है, वो मेरे सीनियर के पास है। सुना है आज वो उसके कब्र खोलेंगे। दूसरी तरफ हम बाकी 2 क्लब मेंबर्स को देखते हैं। वो लोग जब उसे कब्र निकलती है तो उनको एक कटी हुई उंगली मिलती है। अचानक से वहाँ के कैंडल बुझ जाते हैं और उनके ऊपर कोई अजीब एनिमल नजर आता है। हम फुशिगुरु और यूजी को भागते हुए जा रहे देखते हैं। यूजी स्कूल के अंदर जाना चाहता था तो उसके जान को खतरा हो सकता है, इसलिए फुशिगुरु उसको अंदर नहीं जाने देता। फुशिगुरु यूजी को गेट पर छोड़कर स्कूल के अंदर जाता है। मॉन्स्टर टीचर और सीनियर दोनों को पकड़ लिया था। फुशिगुरु वहाँ पहुँचता है और अपने मैजिक से 2 वोल्फ बनाते हैं। फुशिगुरु अकेले शाप का सामना नहीं कर पा रहा था। यूजी अपने दादा की बातों को याद करता है। उसे याद आता है कि उसके दादा ने लोगों की मदद करने के लिए कहा था। फिर वो ग्लास तोड़कर एंटर करता है। वो शाप को मारकर अपने साथियों को बचा लेता है। शाप के टुकड़े को वोल्फ खा जाते हैं। फुशिगुरु कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो? आकर अच्छा ही किया तुमने। यूजी कहता है, मैं अपने दोस्तों को बचाना चाहता था। क्या ये वही उंगली है?
हाँ, ये वही सुकुना की श्रापित उंगली है। शुक्र है किसी ने इसे खाया नहीं। इसे खाकर एक ताकतवर शक्ति मिलती है। ये खतरनाक है इसलिए मुझे दे दो। तभी वहाँ एक खतरनाक सांप आता है। वो आते ही फुशिगुरु को मारने लगता है। वो बिल्डिंग तोड़कर फुशिगुरु को बाहर ले आता है। यूजी उसे बचाने के लिए सांप से लड़ने लगता है। फुशिगुरु कहता है, यूजी तुम्हें इस पे नहीं पड़ना चाहिए। तुम इसको खत्म नहीं कर सकते। सिर्फ एक सांप ही दूसरे सांप को खत्म कर सकते हैं। यूजी उसकी बात ही नहीं मानता और कहता है, अगर मैं भाग जाऊँ तो चैन से नहीं रह पाऊंगा। मुझे अपने दादा की कही बात याद आती है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद करने दो। इतना कहते कहते सांप उसे अपने मुट्ठी में ले लेता है। सांप बस उसे खाने ही वाला होता है। वो सांप से छुटकारा पाने के लिए उस उंगली को निगल लेता है। उंगली को खाते ही उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर आ जाता है। वो एक ही बार से सांप को खत्म कर देता है। फिर उसके शरीर बदल जाती है। वो अजीबोगरीब बातें करने लगता है जैसे सुकुना करता था। फिर यूजी सुकुना से बहस करने लगता है। फुशिगुरु कहता है, हिलना मत, अब तुम सुकुना हो। जुजुत्सु रूल के अकॉर्डिंग बुरी ताकतों को खत्म कर देना चाहिए। तुम शापित हो, मैं तुम्हें मार दूंगा। दूसरा एपिसोड। यूजी कहता है, रुको, मैं यूजी ही हूँ। फिर धीरे धीरे उसकी बॉडी ठीक हो जाती है। तभी वहाँ सातोरु आता है। सातोरु फुशिगुरु का सीनियर है। वो फुशिगुरु से कहता है, मुझे पता चला कि तुम यहाँ श्रापित उंगली को ढूंढने आए हो। क्या वो तुम्हें मिली? यूजी कहता है, वो मैं उसे खा गया। यूजी ने सुकुना को अपने कंट्रोल में कर लिया था। मतलब वो जब चाहे सुकुना को अपने अंदर से निकाल सकता था और फिर से भेज सकता था। ये देख सातोरु काफी इम्प्रेस होता है। सातोरु उसे बेहोश कर देता है। फुशिगुरु यूजी को ना मारने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हमें वही शुरू वाला सीन दिखाते हैं। यूजी बंधा हुआ था। सातोरु कहता है, देखो हमने तुम्हें मारने का फैसला टाल दिया। सुकुना के 4 हाथ थे। उन 4 हाथों का होता है 20 उंगलियां। हमारे पास 6 उंगलियां है और बाकी उंगलियां जापान के अलग अलग जगहों पर है। ये उंगलियां कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती क्योंकि इनमें बहुत शक्तियां है। तुम्हें सुकुना के सारी उंगलियां खाने हैं। जब तुम मरोगे तो तुम्हारे साथ उसकी शक्तियां भी खत्म हो जाएगी। अब ये काम तुम्हें दे रहा हो क्योंकि तुम उसके आत्मा को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो। जब तुम सुकुना की सारी उंगलियां खा जाओगे तो हम तुम्हें मार देंगे। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तुम अभी मर जाओ या फिर सुकुना के शक्तियों के साथ मरो। फिर वो सातोरु के बात मान लेता है। वो अपनी टीचर को देखने हॉस्पिटल जाता है। वो अपने दोस्त को बाय कहकर वहाँ से निकल जाता है। सातोरु उसे दूसरी उंगली भी खिला देता है। उंगली को खाते हुए उसे उल्टी आने लगी थी लेकिन उसने संभाल लिया। इस बार सुकुना उसके बॉडी और माइंड पर हेवी नहीं हो सका। वो अपने दादा की तस्वीर को देखते हुए कहता है, मैं सुकुना की हर उंगली निगल लूंगा लेकिन मुझे उसे हराना है। आपकी ख्वाहिश मेरी जान लेकर ही रहेगी। जब फुशिगुरु उसे टोक्यो जाने के लिए कहता है तो यूजी टोक्यो जाने के लिए मान जाता है। फिर वो लोग टोक्यो के जुजुत्सु स्कूल में जाते हैं। वहाँ जाकर सातोरु कहता है, ये है जुजुत्सु टेक्निकल हाई स्कूल। दुनिया में जुजुत्सु जादू सिखाने वाले सिर्फ 2 ही स्कूल है। सुकुना एक जादूगर था जिसके 4 हाथ और 2 सर था। ये बात आज से 1000 साल पहले की है। तब जुजुत्सु का सुनहरा वक्त था। जादूगर पूरे ताकत लगाकर उसे लड़ते थे। तब उसे सुकुना नाम दिया गया। वो मरने के बाद भी श्रापित उंगलियों की वजह से जिंदा रहा। अगर सुकुना को उसके सारी ताकत मिल गई तो उससे लड़ना मुश्किल होगा। सातोरु यूजी को प्रिंसिपल से मिलवाता है। प्रिंसिपल को गुड्डे बनाने की शौक था। हम उनके आसपास बहुत सारे गुड्डे देखते हैं। प्रिंसिपल उससे पूछते हैं, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? यूजी कहता है, एडमिशन लेने। प्रिंसिपल कहता है, जुजुत्सु टेक में ही क्यों? यूजी कहता है, ये किसी की आखिरी ख्वाहिश थी। प्रिंसिपल कहता है, आखिरी ख्वाहिश यानी तुम शापित शक्ति से लड़ना चाहते हो क्योंकि किसी और ने चाहा था, तुम फेल हो गए। फिर प्रिंसिपल एक गुड्डे को जादू से जिंदा करके यूजी के पास भेज देता है। वो गुड्डा यूजी को अटैक करता है, उसे जोर जोर से मारने लगता है। प्रिंसिपल कहता है, इंसान की असली बात मुसीबत के वक्त ही साफ होता है। मैं तब तक हमला करता रहूंगा जब तक तुम सही जवाब नहीं दे देते। ऐसे वो गुड्डे से लड़ने लगता है। प्रिंसिपल कहता है, आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम जुजुत्सु जादूगर क्यों बनना चाहते हो? उसके जवाब में यूजी बहुत सोचता है। फिर वो कहता है, मैं हमेशा से ही स्पोर्ट्स में काफी अच्छा हूँ लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा ऐसा सिर्फ मैं ही क्यों कर सकता हूँ। सुकुना को अपने अंदर लेने का काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। अगर मैं आप लोगों के हाथ से मरने से बच गया और अपने घर लौट गया तो मैं खुशी से रहूंगा, लेकिन मुझे फिर ऐसा लगेगा कि सुकुना की वजह से कोई ना कोई हर रोज मर रहा है। मैं इस रिग्रेट को फेस नहीं करना चाहता। मुझे नहीं पता मरते वक्त कैसा लगेगा लेकिन मैं अपने फैसलों पर पछताना नहीं चाहता। उसकी ये बात सुनकर प्रिंसिपल इम्प्रेस हो जाता है और उसके एडमिशन के लिए मान जाता है। फिर उसे उसका कमरा भी दे दिया जाता है। फिर हम ट्रेन में एक खूबसूरत
खूबसूरत लड़की को देखते हैं। मतलब ये लड़की इनके क्लास की न्यू स्टूडेंट है और इनको ज्वाइन करने वाली है। यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में हमें और भी एडवेंचर्स देखने को मिलेगा। तब तक के लिए साथ ही रहिए।